वेलकम टू पूजा कलेक्शन। राधे राधे आप सभी को। मधु कैटव की कथा। प्राचीन समय की बात है। चारों ओर जल ही जल था। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान के मैल से मधु और कैटव नाम के दो महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए। वे सोचने लगे कि हमारी उत्पत्ति का क्या कारण है। मधु कैटव ने कहा, भैया, मधु इस जल में हमारी सत्ता को कायम रखने वाली भगवती महाशक्ति ही है। उनमें अपार बल है। उन्होंने ही इस जल तत्व की रचना की है। वे ही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति का कारण है। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वाग बीज सुनाई पड़ा। उन दोनों ने सोचा कि यही भगवती का महामंत्र है। अब वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने लगे। अन्न और जल त्याग करके उन्होंने 1000 वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या की। भगवती महाशक्ति उन पर प्रसन्न हो गई। अंत में आकाशवाणी हुई, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। आकाशवाणी सुनकर मधु और कैटव ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करें। देवी ने कहा, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। देवता और दानव कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे। देवी के वर देने पर मधु और कैटव को अपने ऊपर अत्यंत ही अभिमान हो गया। वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। एक दिन अचानक प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। उन दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा, सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो, और यदि तुम लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो इस उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मधु और कैटव की बात सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। उनका सारा समय तप में बीतता था। युद्ध करना उनके स्वभाव के प्रतिकूल था। भयभीत होकर वे भगवान विष्णु की शरण में गए। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में मगन थे। ब्रह्मा जी के बहुत प्रयास करने पर भी उनकी निद्रा नहीं टूटी। अंत में उन्होंने भगवती योग निद्रा की स्तुति करते हुए कहा, भगवती, मैं मधु और कैटव के भय से भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु तुम्हारी माया से अचेत पड़े हैं। तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी का मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। तुमने ही मुझे जगत सृष्टा बनाया है। यदि मैं दैत्यों के हाथ से मारा गया तो तुम्हारी बड़ी अपकृति होगी। अतः तुम भगवान विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवती भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से निकलकर आकाश में स्थित हो गई और भगवान उठकर बैठ गए। तदंतर उनका मधु और कैटव से 5000 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। फिर भी वे उन्हें परास्त करने में असफल रहे। विचार करने पर भगवान को ज्ञात हुआ कि इन दोनों दैत्यों को भगवती ने इच्छा मृत्यु का वर दिया है। भगवती की कृपा के बिना इनको मारना असंभव है। इतने में ही उन्हें भगवती योग निद्रा के दर्शन हुए। भगवान ने रहस्यपूर्ण शब्दों से भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर कहा, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। मैं इन दैत्यों को माया से मोहित कर दूंगी, तब तुम इन्हें मार डालना। भगवती का अभिप्राय समझकर भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम दोनों के युद्ध से मैं परम प्रसन्न हूँ।
अतः तुमसे इच्छा अनुसार वर मांगो। अतः मुझसे तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। दैत्य भगवती की माया से मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, विष्णु, हम याचक नहीं हैं, दाता हैं। तुम्हें जो मांगना हो हमसे प्रार्थना करो, हम देने के लिए तैयार हैं। भगवान बोले, यदि देना चाहते हो तो मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। भगवती की कृपा से मोहित होकर मधु और कैटव अपनी ही बातों से ठगे गए। भगवान विष्णु ने दैत्यों के मस्तकों को अपने जांघों पर रख कर वार सुदर्शन चक्र से काट डाला। इस प्रकार मधु और कैटव का अंत हुआ। अन्य वितरण के अनुसार मधु कैटव असुरों के पूर्वज पुराण प्रसिद्ध राक्षस थे। उनकी उत्पत्ति कालांत तक सोते हुए विष्णु के कानों के मैल अथवा पसीने या रजोगुण और तमोगुण से हुई थी। जब ये ब्रह्मा को मारने दौड़े तो विष्णु ने इनका वध कर दिया। आइए जानते हैं महाकाली ने क्यों धरा था रौद्र रूप। क्या था इसका मतलब? नवरात्रि माँ दुर्गा के नव रूपों की साधना आराधना के ये 9 दिन विशेष पूजनीय माने जाते हैं। माना जाता है कि नवरात्र में देवी शक्ति अपने जागृत रूप में धरती पर भ्रमण करती है और 9 दिनों तक चलने वाले इस धर्म महाअनुष्ठान में हर दिन देवी के अलग अलग रूप की आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार जब स्वयं भगवान परास्त होने लगते हैं तब देवी साक्षात प्रकट होकर उनकी रक्षा करती है। आइए विस्तार से सुनते हैं देवी के पहले रूप महाकाली के प्रकट की कथा। मधु एवं कैटव नाम के दैत्य। एक समय की बात है, धरती पर प्रलय आ चुकी थी और वह पानी में समा चुकी थी। सृष्टि के पुनर्निर्माण के प्रारंभ में शेष रही भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। इसी कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति की इस बेला से विष्णु भगवान के दोनों कानों से कुछ मैल निकला और इससे मधु एवं कैटव का दैत्य उत्पन्न हुआ और उससे मधु एवं कैटव नाम के दैत्य उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु को पुकारा। दोनों दैत्यों ने अपने आसपास चारों तरफ सिवा ब्रह्मा जी के कुछ न पाया तो वे अपनी भूख मिटाने के लिए ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में थे। ब्रह्मा जी की पुकार से उनकी नींद एकदम से टूट गई और उनके नेत्र में निवास करने वाली महामाया लुप्त हो गई। भगवान विष्णु के जागते ही मधु कैटव उनसे युद्ध करने लगे। पुराणों के अनुसार यह महाभयंकर युद्ध पूरे 5000 साल तक चला, क्योंकि जिसका कोई परिणाम ना निकला। जब इतने लंबे समय तक हार जीत का निर्णय ना हो सका तब विष्णु जी ने नेत्रों में बसने वाली महामाया महाकाली के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने अपने माया जाल से दैत्यों की बुद्धि पलट दी। दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहे वो वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि देना ही चाहते हो तो वरदान दो कि सारे दैत्यों का तुरंत नाश हो जाए। महामाया के प्रभाव में बिना परिणाम सोचते हुए मधु कैटव वरदान के संकल्प में बंधे हुए थे, इसलिए अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। किंतु स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने अपने चारों ओर देखा। उन्हें जल ही जल दिखाई दिया। उन्होंने श्री हरि विष्णु से कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में ना डूबी हुई हो
जहाँ सूखा स्थान हो वहीं हमारा वध करो। तब तथास्तु कहकर भगवान विष्णु ने दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार देवी माँ माया ने प्रकट होकर देवताओं की रक्षा की और सृष्टि को देवताओं के आतंक से मुक्त किया। राधे राधे।